हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिता त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ईच वन टीच वन में। प्यारे बच्चों, कबीरदास जी द्वारा रचित हमने 3 पदावली पढ़ लिए हैं। अब हम चौथे पदावली को पढ़ने जा रहे हैं। चौथी पदावली इस प्रकार है। हम ना मरे मरहि संसारा, हमको मिला जियावन हरा। अब ना मरो मरने मन माना, तेई मुए जिन राम न जाना। साकत मरे संत जन जीवें, भरी भरी राम रसायन पीवें। हरि मरी हैं तो हमहू मरी हैं, हरि न मरे हम काहे को मरी हैं। कहें कबीर मन मिलहि मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। प्यारे बच्चों, संदर्भ आप इसके पहले वाली क्लास में मैंने जो बताया था वही लिखेंगे। इसका प्रसंग होगा, इस पद में कवि ने राम भक्ति रूपी औषधि के महत्व को बताया है। जो इस औषधि का पान करते हैं वे अमर हो जाते हैं। अन्य सांसारिक जीव तो बार बार जन्म लेते हैं और मरते हैं। कवि कहते हैं, हम ना मरे मरे संसारा, हमको मिला जियावन हरा। कवि राम की भक्ति के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि वे राम के भक्त हैं, इसलिए उनकी मृत्यु नहीं होगी। राम के भक्तों के अतिरिक्त अन्य सांसारिक लोगों की मृत्यु होगी, वे ही मरेंगे। कवि का कहना है कि उनकी मृत्यु इसलिए नहीं होगी क्योंकि उनको चिर जीवन प्रदान करने वाले प्रभु राम उन्हें मिल गए हैं। उनके मन में यह बात बैठ गई है कि वे मृत्यु से नहीं मरेंगे। मरते तो केवल वे हैं जिन्होंने राम भक्ति रूपी मधुर औषधि का पान नहीं किया है। आगे वो कहते हैं कि अब ना मरो मरे मन माना, तेई मुए जिन राम न जाना। साकत मरे संत जन जीवें, भरी भरी राम रसायन पीवें। वे कहते हैं कि इस संसार में राम को न जानने वाले ही मरते हैं, क्योंकि उन्हें परम तत्व प्रभु राम का साक्षात्कार नहीं हुआ रहता। प्रभु राम को न जानने वाले जो शक्ति के उपासक हैं वे मरेंगे, लेकिन राम को जानने वाले उनके भक्तों की मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने जीवनदायक राम भक्ति रूपी औषधि का पान किया है। भक्त की भगवान से एकाकारिता हो जाती है। कवि भगवान के भक्त हैं, इसलिए वो कह रहे हैं, हरि मरी हैं तो हमहू मरी हैं, हरि न मरे हम काहे को मरी हैं। इसलिए उनकी मृत्यु तभी होगी जब भगवान मरेंगे, अर्थात भगवान अमर हैं, वे नहीं मरते हैं। अतः कबीर की मृत्यु भी नहीं होगी। कहे कबीर मन मनहि मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। कबीरदास जी कह रहे हैं कि उन्होंने अपना मन राम में मिला लिया है, इसलिए उन्हें अमरत्व एवं चिर आनंद की स्थिति प्राप्त कर ली है। उन्हें चिर आनंद की प्राप्ति हो चुकी है। प्यारे बच्चों, इस पद में आत्मा और परमात्मा के अभेद भाव का वर्णन किया गया है। इसी को हम इस पद के अंतर्गत पढ़े हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये चौथा पदावली का चौथा पद समाप्त होता है। और यदि आप लोगों को ये पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करें। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।